Hello students, now today we are going to start very important topic name is sleep in belt. So स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेल्ट में स्लीप होता क्या है. जैसे कि एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में आपका एक है ड्राइवर पुली और एक है आपका ड्रिवन पुली. और स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि जो बेल्ट होता है ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है. इस फ्लेक्सिबल मटेरियल की हेल्प से हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं. कैसे करते हैं? जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये ड्राइवर पुली और एक ये है ड्रिवन पुली. दैट मीन्स हमको पावर का ट्रांसमिशन ड्राइवर से ड्रिवन की ओर करना है. तो एक चीज़ हम जानते हैं कि बेल्ट जो होता है वो पुली के ऊपर क्या होता है, माउंटेड होता है. चाहे वो ड्राइवर पुली हो या वो ड्रिवन पुली हो, दोनों पर बेल्ट क्या होता है, माउंटेड होता है. और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन और एक प्रॉपर वेलोसिटी रेशो के लिए बेल्ट और पुली के बीच में एक प्रॉपर फ्रिक्शनल ग्रिप का होना बहुत ज़रूरी है. अगर प्रॉपर फ्रिक्शनल ग्रिप होगा तो एक स्मूथ पावर ट्रांसमिशन आपका होगा. बट कभी कभी क्या होता है कि बेल्ट और पुली के बीच में एक प्रॉपर ग्रिप न होने के कारण या प्रॉपर फ्रिक्शन न होने के कारण उसमें क्या होता है कि जब आपका ड्राइवर पुली जो है वो जब मोशन करता है तो बेल्ट उसके बाद में मोशन करता है. और अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करें ड्रिवन पुली, तो यहाँ पर जो बेल्ट है आपका ये फॉरवर्ड मोशन पहले कर देता है और जो ड्रिवन पुली है वो बाद में मोशन करती है. तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बताना चाहूँगा, दिस में लीड टू आइदर फॉरवर्ड मोशन ऑफ द ड्राइवर विदाउट कैरिंग द बेल्ट विथ इट और फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बेल्ट विदाउट कैरिंग द फॉलोअर विथ इट. इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया कि जब ड्राइवर पुली आपकी रोटेट करेगी तो बेल्ट का मोशन बाद में होगा. और यहाँ पर ड्रिवन पुली की अगर बात करें तो यहाँ पर बेल्ट पहले मोशन करेगा और ड्रिवन पुली बाद में रोटेट करेगी. तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि इन प्रॉपर फ्रिक्शन या इन प्रॉपर ग्रिप के कारण इसका जो वेलोसिटी रेशो उसमें भी क्या होगा, रिडक्शन होगा. तो ये रिडक्शन किसके कारण होता है, बेल्ट के स्लिप होने के कारण. तो बेल्ट के स्लिप होने के कारण मीन्स ड्राइवर पुली और पहले ड्राइवर पुली आपकी रोटेट करेगी मोशन, तो बेल्ट बाद में मोशन करेगा. और दूसरे में क्या है कि बेल्ट पहले मोशन करेगा और ड्रिवन पुली बाद में मोशन करेगी. तो इस कंडीशन को या इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, स्लिप इन बेल्ट. ठीक है. अब स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्लीप इन बेल्ट. तो यहाँ पर स्लीप की अगर बात करें तो हमारे पास स्लीप के दो चीज़ होती है. एक होता है आपका S1% और एक होता है आपका S2%. अगर मैं S1% की बात करूँ तो वो होता है स्टूडेंट स्लीप बिटवीन ड्राइवर पुली एंड बेल्ट. और S2 की अगर मैं बात करूं तो स्लीप बिटवीन बेल्ट एंड ड्रिवन पुली. ठीक है. अब देखिए अगर मैं S1% और S2% दोनों को कंसीडर करता हूं, ठीक है, मतलब स्लीप S1 और स्लीप S2 दोनों को मैं कंसीडर करूंगा, ड्राइवर पुली के लिए भी कंसीडर करूंगा और ड्रिवन पुली के लिए भी कंसीडर करूंगा. बट स्लीप किस में हो रहा है, बेल्ट में हो रहा है. ठीक है. अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट ओवर द ड्राइविंग पुली ओवर द ड्राइविंग पुली. तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बेल्ट ओवर द ड्राइविंग पुली. दो कंडीशन हो सकती है. अगर मैं बात करूं V की, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट ओवर द ड्राइविंग पुली. स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बेल्ट उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई, एक होता है आपका D1, ये होता है आपका N1 और ये होता है आपका 60. तो ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है. ये तब जब इसमें कोई भी स्लीप का परसेंटेज न हो. तो ये आपकी क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, कितना हो गया, पाई D1 N1 अपॉन 60. यहाँ पर D1 क्या है, डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुली. ठीक है, डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुली. और N1 क्या है, स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली. क्लियर.
अब अगर मान लो ये तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, अब मैं कंसीडर करता हूँ कि भाई इसमें क्या हो रहा है, स्लीप को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो स्लीप को परसेंटेज, तो एक्चुअल वेलोसिटी से हम जो स्लीप परसेंटेज है उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये तो एक्चुअल वेलोसिटी है। अब एक्चुअल वेलोसिटी में जब स्लीप हो रहा है तो वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पाई d1 n1 अपॉन 60 और मल्टीप्लाई s1। अब चूंकि परसेंटेज, दैट मीन्स हम इसको लिख देंगे इस तरह से। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका पाई d1 n1 अपॉन 60, तो पाई d1 n1 अपॉन 60 और इसको कॉमन ले लिया तो 1 माइनस s1 अपॉन 100। तो ये हो गया v। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब तो ये तो किसके लिए था कि वेलोसिटी ऑफ बेल्ट ओवर द ड्राइविंग पुली। अब स्टूडेंट सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बेल्ट ओवर द ड्रिवन पुली। अभी ड्राइवर पुली की तो बात कर ली हमने, अब हम ड्रिवन पुली की बात करते हैं। अब ड्रिवन पुली जैसे कि आप जानते हो कि एक्चुअल वेलोसिटी जो थी उसमें से हमने स्लीप के परसेंटेज को भी कंसीडर किया कि मान लो स्लीप का परसेंटेज क्या था आपका s1, तो उस दौरान आपकी वेलोसिटी कितनी मिली आपको, v इक्वल टू पाई d1 n1 अपॉन 60 1 माइनस s1 अपॉन 100। इन शॉर्ट ये जो पूरी इक्वेशन है किसके इक्विवेलेंट है, v के इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी ऑफ बेल्ट ओवर द ड्रिवन पुली, तो ये जो वेलोसिटी यहाँ से लीव कर रही है तो ये वेलोसिटी इसके लिए भी होगी। तो ड्रिवन पुली के लिए जो वेलोसिटी वो कितनी होगी, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पाई d1 और d2 n2 अपॉन 60 पाई d2 n2 अपॉन 60 और इक्वल। अब चूंकि स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है, देखिए कि ये जो वेलोसिटी है जब स्लीप होने के बाद ये अब इसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। अब ये एक्चुअल वेलोसिटी किसका काम करेगी, ये काम करेगी v का, तो मैं लिख दिया ये v का। तो ये इसकी यहाँ पर क्या हो गई, एक्चुअल वेलोसिटी, क्योंकि स्लीप तो है लेकिन इसके लिए तो ये ड्रिवन के लिए तो ये एक्चुअल वेलोसिटी का काम करेगी। अब एक्चुअल वेलोसिटी के साथ अगर ये v है तो v में से आप क्या कर रहे हो, स्लीप बिटवीन बेल्ट एंड ड्रिवन पुली, तो ये कितना है आपका x2, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, v में से माइनस करोगे v इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका s2 अपॉन 100, ठीक है। v मीन्स क्या है, पाई d1 n1 अपॉन 60 और ब्रैकेट में 1 माइनस s1 अपॉन 100। तो आपने ये जो v का इफेक्ट यहाँ पे भी होगा और जो एक्चुअल रहेगा, और उसमें से भी आप क्या करोगे, स्लीप का परसेंटेज को यहाँ पर कंसीडर करोगे। तो इस तरह मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, पाई d2 n2 अपॉन 60 और इक्वल्स टू, यहाँ पर हम v को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस s2 अपॉन 100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई d2 n2 अपॉन 60। अब v की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू कितनी यहाँ पर है, पाई d1 n1 अपॉन 60 1 माइनस s1 अपॉन 100 और इनटू 1 माइनस s2 अपॉन 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, पाई d2 n2 अपॉन 60 इक्वल्स टू पाई d1 n1 अपॉन 60। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो 1 माइनस s1 अपॉन 100। देन अगेन वापस हम क्या करेंगे, पहले तो ये लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। अब माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस s2 अपॉन 100 और फिर s2 अपॉन 100 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा आपका s1 इंटू s2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप एक चीज़ क्या देख रहे हो कि s1 और s2 के कंपेयर में ये जो s1 और x2 की जो वैल्यू है ना वो काफ़ी नेग्लिजिबल है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी यहाँ पे देखिए। अब चूंकि देखिए पाई से पाई कैंसिल और आपका 60 से 60 कैंसिल, तो ये तो है आपका d2 n2 इक्वल्स टू d1
N1, अब हम इसको जब लिखेंगे तो 1 माइनस ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो ये आपका 100 और ये हो जाएगा आपका S1 प्लस S2 और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखिए अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि D2 N2 इक्वल्स टू D1 N1 और ये हो जाएगा 1 माइनस, अब चूंकि S1 और S2 ये टोटल स्लीप परसेंटेज है, S1 है स्लीप परसेंटेज किसके, तो स्लीप किसके बीच में, स्लीप बिटवीन ड्राइवर पुली एंड बेल्ट, और S2 किसके लिए, स्लीप बिटवीन बेल्ट एंड ड्रिवन पुली। तो ये आपका टोटल स्लीप परसेंटेज है, तो S1 S2 टोटल स्लीप, तो S1 S2 की जगह हम लिख देंगे S और अपॉन कर देंगे 100। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 माइनस S अपॉन 100। तो ये आपका एक रिलेशन मिल गया वेलोसिटी के फॉर्म में। तो ये स्पीड का क्या है, N2 अपॉन N1। N2 का मतलब होता है स्पीड ऑफ ड्रिवन और N1 का मतलब होता है स्पीड ऑफ ड्राइवर। और जहाँ तक हम बात करें D1 की, तो D1 क्या होता है, डायमीटर ऑफ ड्राइवर और डायमीटर ऑफ ड्रिवन, और S क्या होता है, स्लीप परसेंटेज और टोटल स्लीप परसेंटेज दैट मीन्स S, क्योंकि हम जानते हैं कि S इक्वल टू कितना होता है, S1 प्लस S2 होता है। क्लियर। अब मान लो स्टूडेंट कभी कंडीशन ऐसी आ जाए कि हमें डायमीटर में थिकनेस को भी ऐड करना पड़ जाए, दैट मीन्स कि हम मानते हैं कि इस बेल्ट की कोई थिकनेस हो, तब क्या करेंगे, अगर इस बेल्ट की कोई थिकनेस होगी तो ये वेलोसिटी ये जो स्पीड रेशो होगा N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका D1 प्लस थिकनेस D2 प्लस थिकनेस और 1 माइनस S अपॉन 100। तो इस तरह ये रिलेशन आपको यहाँ पर मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये आपका स्लीप इन बेल्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।